प्रयागराज में संगम तट पर सनातन का महासंगम महाकुंभ पर्व आज से स्टार्ट हो गया है। पहले ही स्नान में दिखा है आस्था और उमंग का जन सैलाब। महाकुंभ की दिव्यता देखकर श्रद्धालु और संत हुए मुग्ध। आस्था के महापर्व महाकुंभ 2025 के पहले स्नान पर उमड़ा अपार जन सैलाब। संगम नोच पर उमड़ी सबसे ज्यादा भीड़, सभी घाटों पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। असंख्य कल्पवासियों ने मुच्छदयनी संगम में डुबकी लगाकर अगले 45 दिन कल्पवास के विधिवत नियमों के पालन का लिया संकल्प और देश विदेश समेत श्रद्धालुओं का प्रयागराज में दिखा अपार जनसमूह। एकता के महाकुंभ को लेकर योगी सरकार की तैयारियों से भी संत महात्मा और लोग दिखे संतुष्ट। जी। और ये जो हमारा कुंभ मेला चल रहा है, ये 12 वर्ष में एक बार आता है और उसके लिए योगी जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हैं हम कि ये चीज़ को लाए यहाँ पर। और ये बहुत दिनों के बाद, 12 साल के बाद एक जुड़ता है और ये हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा चीज़ है हमारा। और ये नागा लोग का जो होता है, जैसे कि भाई हमारा स्नान, ये गर्भ में एक बच्चा रहता है, ऐसे हम नागा लोग हैं, मगर सबको जोड़ने की ताकत हम रखते हैं और संसार हमारा बढ़े, हम लोग को समझे और सब एक परिवार कैसा होता है, एक अपना ऐसा जुड़े। और ये हमारे जो योगी नाथ जी ने प्रबंध किया है यहाँ का, मुसाफिरों का, भक्तों का, साधु संतों का जो बंदोबस्त किया है, पूरा बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। हम खड़े महाकुंभ में बेटे हम आए हैं। बाबा जी ने बहुत आनंद मिला हुआ है बेटे। हमारे योगी और मोदी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। ऐसा व्यवस्था में अयोध्या में भी देखने को मिला था बेटे, जब अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, जब हमें ऐसा ही सब कुछ देखने को मिला था। और यहाँ पर तो अयोध्या से ज्यादा बेहतर हमें देखने को मिल रहा है बेटे। इससे बाबा लोग देखकर सुबह स्नान किया, बहुत प्रसन्न, बहुत खुशी हुए हैं। हम यही कहते हैं कि बहुत अच्छा किया है योगी मोदी जी ने हमारे लिए। जी हाँ, महाकुंभ 2025 का आगाज 144 सालों की प्रतीक्षा, अनन्य आस्था, अगाध भक्ति, हर्ष और भावनाओं के उमड़ते ज्वार को साक्षात्कार करने सरीखा अनुभव बन गया। न केवल देश प्रदेश बल्कि विदेशों से आए लाखों श्रद्धालुओं के जप तप और पुण्य मोक्ष का मार्ग बनने के साथ ही एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा माध्यम बन गया जिसकी तुलना किसी अन्य घटना से होना असंभव है। मानवता के इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के साक्षी बनने, अपने जन्मों के पुण्यों को साकार करने और मानव सभ्यता के इस सबसे बड़े विलक्षण क्षण का साक्षी बनने के लिए पहले दिन से होड़ मच गई। तीर्थराज प्रयागराज के संगम नोच समेत सभी स्थायी और अस्थायी घाटों पर दिखी जन सैलाब। यहाँ भाव विभल श्रद्धालु भीगी पलकों से इस सुखद क्षण का साक्षात्कार करते हुए अपनी पूजा और अर्चन विधि से भक्ति में रमने के साथ ही एकता के संगम में सराबोर होते दिखाई दे रहे हैं। लगभग 2 बजे से लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि घाट भरा हुआ है। सभी सुगंधा स्नान कर रहे हैं और अपने गंतव्य को वापस जा रहे हैं। कहीं पर भी कोई अभी तक व्यवस्था नहीं देखी गई है। समस्त पुलिस बल हमारा चाक चौबंद है और हमें उम्मीद है कि ये पौष पूर्णिमा का पर्व सकुशल बीतेगा। 14 तारीख को उस हिसाब से भीड़ जो है उसके आने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि मकर संक्रांति पे अधिक भीड़ आएगी, इसके लिए हम पूरी तैयारी किए हुए हैं। और चूंकि एक दिन पहले ही ये पड़ गया है, तो उस हिसाब से हम एक दिन पहले से ही तैयार थे। और आप देख रहे हैं कि हमारा पुलिस बल लगा हुआ है और सभी श्रद्धालु सुगंधा स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें, पौष पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ 2025 के प्रारंभ होने और पहले स्नान के अवसर पर ही पूरी दुनिया से महाकुंभ नगर स्थित मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। ये श्रद्धालु उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तैयारियों से भी बेहद संतुष्ट दिखाई दिए और महाकुंभ पर्व को लेकर की गई सुव्यवस्थित व्यवस्था को देखकर मुक्त कंठ से डबल इंजन सरकार की तारीफ करते हुए भी दिखाई दिए। पौष पूर्णिमा के अवसर पर कल्पवासी संगम में स्नान कर कल्पवास के कठिन नियमों का महाकुंभ अवधि के दौरान पालन करते हुए पुण्य प्राप्ति, सद्गति, मोक्ष प्राप्ति और सकल विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वयं अपने परिजनों के कल्याण के साथ ही सकल विश्व के कल्याण के लिए भी कल्पवासी प्रार्थना करते हैं। महाकुंभ के प्रारंभ होने के साथ ही सोमवार होने के कारण महादेव की उपासना के भी विशेष संयोग ने इस क्षण को और दुर्लभ बना दिया है और महाकुंभ मेला क्षेत्र के सभी घाटों पर श्रद्धालु महादेव की उपासना में पवित्र जलधारा में डुबकी लगाकर संकल्प लेते दिखाई दे रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम और जय बजरंग बली जैसे नारों से
रह रहकर संगम नोद समेत सभी घाट दिन भर गुंजायमान होते रहे। वहीं साधारण गृहस्थ श्रद्धालुओं में भी स्नान को लेकर अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन प्रयागराज और आसपास के इलाकों समेत बिहार, हरियाणा, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की भारी भीड़ संगम समेत तीर्थराज प्रयाग के विभिन्न घाटों पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, संगम घाट पर देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता भी देखने को मिला। साउथ कोरिया से आए यूट्यूबर दल महाकुंभ के विभिन्न शॉट्स को अपने कैमरे से कैप्चर करते हुए दिखाई दिए, तो जापान से आए पर्यटक महाकुंभ में अपार जन सैलाब को देखकर स्थानीय गाइडों से जानकारी लेते दिखे। रूस, अमेरिका समेत यूरोप के विभिन्न देशों से आए सनातनी श्रद्धालुओं ने सोमवार को आस्था और एकता के इस महापर्व का साक्षात करने के साथ ही पुण्य की डुबकी लगाई। India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. Like महाकुंभ नगर में संगम मेला क्षेत्र और लेटे हनुमान मंदिर के समीप पूजा सामग्री और घाटों पर श्रद्धालुओं को तिलक लगाने वाले भी बेहद व्यस्त दिखाई दिए। श्रद्धालुओं की इच्छा अनुरूप प्रसाद, चुनरी, दीपदान सामग्री बेच रहे फुटकर दुकानदारों और तिलक लगाने का काम कर रहे लोगों का मानना है कि 2019 के कुंभ मेले की अपेक्षा इस बार महाकुंभ न केवल दिव्य है, भव्य है, बल्कि भीड़ भी कई गुना ज़्यादा है और इससे अब उनकी आमदनी भी अच्छी खासी होगी। माना जा रहा है कि इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो जाएगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।